ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ अगेन योर होस्ट एंड दोस्त असद आफ्ताब। सो आज इस एक्सेल सीरीज़ की सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग अटेंडेंस शीट को डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एक्सेल के ऊपर अटेंडेंस शीट बनानी हो तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मेट आपको मैं अभी प्रेजेंट करूंगा। चूँकि मैं अपनी क्लास का खुद भी सीआर रहा हूँ तो मैंने अटेंडेंस शीट वगैरह अक्सर बनाता रहा हूँ, तो एक्सेल के ऊपर कैसे बनानी है उसका एक बेसिक सा फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक्सेल शीट ओपन करनी है। ठीक है, एक्सेल शीट ओपन करने के बाद ये आपको लेफ्ट साइड पे एरो एक नज़र आ रहा होगा, इसको आपने करना है सिलेक्ट। इससे आपकी पूरी एक्सेल शीट सेलेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने ये मिडल का साइन यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, अदरवाइज इसको आपने इस साइन के ऊपर भी कर सकते हैं क्लिक, जिससे आपका जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। मिड पे क्लिक करेंगे तो मिड साइड पे अलाइन हो जाएगा, और इसी तरह तमाम डिफरेंट ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपने साथ साथ ये जो ऊपर का एक है मिडल अलाइन वाला, इसको भी आपने प्रेस करना है, ताकि इन केस अगर आपकी रो का साइज स्ट्रेच हुआ है, बड़ी हुई हुई है रो, तो उसमें जो आपका लिखा हुआ एक टेक्स्ट है वो मिडल में रहे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी शीट के ऊपर अप्लाई होगा, इंस्टेड ऑफ कि आप फिर अलग-अलग हर रो के ऊपर या हर कॉलम के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो इसके बाद आपने यहाँ पे जाके यानी बी के इस कॉलम में और सेकंड रो के अंदर जाके, जो कि मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिख लेना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपने लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है टीचर की हेडिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टीचर नेम आपके पास आ जाएगा, या अदरवाइज आप यहाँ पे एक छोड़ के फिर यहाँ पे लिख लें टीचर। ठीक है, अब ये एक मैंने क्यों बीच में से स्किप की रो, इसका एक रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपने इसको हाईलाइट करने के लिए सेकंड और थर्ड जो एक बॉक्सेस मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, इसको आपने मिलाना है आपस में। ठीक है, मिलाने के लिए यहाँ पे मर्ज इन सेंटर का एक ऑप्शन है। ठीक है, इस मर्ज इन सेंटर पे करेंगे आप क्लिक। ठीक है, तो ये दो बॉक्स आपस में मर्ज हो गए हैं। अदरवाइज इसका एक और भी शॉर्ट, एक्सेल के अंदर कुछ अपना कीज भी इन्वॉल्व होती हैं शॉर्ट कीज की, इंस्टेड ऑफ के हर काम को माउस के थ्रू आप कर रहे हैं। अगर आपने स्ट्रेट अवे शॉर्ट फॉर्म में भी आपने करना है तो आपने इन दो बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा ALT के नाम से, आल्ट के नाम से। ठीक है, इसको आपने प्रेस करना है, आपके पास ये कुछ फंक्शंस ऊपर लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, आल्ट के बाद हम लोगों ने H को प्रेस करना है, H फॉर होम। ठीक है, आप होम पे गए, होम के बाद मर्ज इन सेंटर के लिए हम लोगों ने M को प्रेस करना है। M के बाद जब आपने C को प्रेस करना है, ठीक है, मर्ज इन सेंटर के अंदर जाके, तो ये आपके बेसिकली दो जो बॉक्सेस हैं ये आपस में मर्ज हो गए हैं। इसी तरह फिर आपने जाके दो इनको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते करते आपने जाना है यहाँ E तक। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक को मैं कर लेता हूँ इससे जाके, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, मर्ज हो गया आपस में। दूसरे को मैं जाके शॉर्ट फॉर्म में Alt+MC करूंगा तो ये आपस में सेलेक्ट हो गए। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ अपना एक सब्जेक्ट का नाम जो कि है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, इसी तरह टीचर का नाम भी मैं अपने टीचर का नाम लिख लेता हूँ सर आशिक अली। ठीक है, सर आशिक अली लिख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा देन इसके अंदर आपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको आपने कंट्रोल बी प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल बी का मतलब है ये आपका थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अदरवाइज कंट्रोल बी की जगह अगर आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद इस बी को भी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस इसको हाईलाइट जब आपका हो गया तो फिर आपने इसका साइज आपने कर लेना है। ठीक है, साइज आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले जाए 14 पे। ठीक है, ये इसके लिए भी शॉर्ट कीज होती हैं, बट अदरवाइज मैं आपको सिंपल ये भी बता रहा हूँ, शॉर्ट कीज के ऊपर अलग से भी एक वीडियोस बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा फिर इसके लिए आपने जस्ट इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट अप कर लें, बट साइज इसका हम लोगों ने 14 रखा था तो ये इसका हम रख लेते हैं 12। ठीक है, अब इसको आपने थोड़े से इसके आउटलाइंस बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट इसको किया सेलेक्ट, हम लोग ये एक साइन आपको यूज़ हो रहा होगा जहाँ से बॉर्डर्स ऐड होते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे ये थिक आउटसाइड वाला सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, ये आपका आउटसाइड इसके ऊपर एक बॉर्डर आ गया। इसी तरह ये सेकंड पे भी जाके आपने करना है, अब ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, इस पर जस्ट आपने करना है क्लिक, तो ये आपका इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। प्लस इन दोनों के ऊपर भी आपने अलग-अलग अप्लाई करना है, तो सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करें तो इनकी मिडिल लाइंस के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आ गया, टीचर का नाम आपका शो हो गया। देन हम लोग यहाँ पे एक इस कॉलम को लेफ्ट करते हैं, देन जी से इन दो को सिलेक्ट करते हुए हम लोग जाते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 फिलहाल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इनको जाके हम लोगों ने कर लेना है मर्ज इन सेंटर। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक और इस लाइन को करना है सिलेक्ट। ठीक है,
सिंगल को, वहां पे 2 को किया था, यहाँ पे सिंगल को करना है। सिंगल करने के बाद हम लोग अगर इस पे शॉर्ट की यूज करें तो ऑल्ट, उसके बाद होम के लिए H, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर के लिए M, उसके बाद C। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मर्ज हो गई। अब इसको मर्ज करने के लिए हम लोग, मर्ज एक दफ़ा हो गया, फिर इस पे के ऊपर हम लोगों ने बॉर्डर्स ऐड करने हैं, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे आप ऐसे, प्लस इसको भी सिलेक्ट करें आप, यहाँ पे बॉर्डर्स आपके लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइक बॉर्डर्स पूरे बने हुए आ जाएंगे। अच्छा, प्लस हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे 4 कॉलम्स के ऊपर किया है, तो 4 कॉलम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, SRNO, सीरियल नंबर का शॉर्ट है। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हमारे पास आ गया। स्टूडेंट नेम के बाद नेक्स्ट पे जाके हम लोग लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में यूज़ होते हैं सैप आईडी। ठीक है, आपका कोई सैप आईडी है, कोई CMS नंबर है, कोई रोल नंबर है, तो वो उसकी हेडिंग आप दे सकते हैं। अच्छा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डेट। ठीक है, डेट के लिए अब लाइक फॉर एग्जांपल आज 17th डेट है। ठीक है, मैंने लिखा 17th सितंबर के शॉर्ट SEP देन 2021, तो ये ऑटोमेटिकली डेट के फॉर्मेट में मेरे पास आ गया। ठीक है, अब चूंकि अगर आप इसको देखें तो ये आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा यार कि टेक्स्ट मिला हुआ है आपस में, ज़रा शॉर्ट सा लग रहा है। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से इसको आप ऐसे स्ट्रेच करें तो ये आपके तमाम ये कॉलम स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज Ctrl+Z प्रेस करते हैं हम लोग 2 दफ़ा, दोबारा से अपनी ओल्ड कंडीशन में आ गया। इन चारों को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, शॉर्ट की इसकी एक होती है Alt+H। ठीक है, Alt+H के बाद आपने O प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा O। ठीक है, उसके बाद विड्थ का आपने ये जो इस कॉलम की विड्थ आपने सेलेक्ट करनी है, इसके लिए W सेलेक्ट आप करेंगे। ठीक है, तो आपके पास वो साइज मांगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि इसका साइज अब 20 होना चाहिए। तो ये साइज इन तमाम जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम शो हो रहे हैं, इनका साइज स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, अब अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप, हमारी डिग्री थी M.Com की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M.Com। ठीक है, सेकंड में मैं लिख लेता हूँ अटेंडेंस शीट। ठीक है, अटेंडेंस शीट। अच्छा, सीरियल नंबर में फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 के बाद एंटर प्रेस करना है, सेकंड में 2, फिर एंटर प्रेस करना है 3, फिर यहाँ पे 4 एंड देन 5। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी एक आसान आपके पास मेथड है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा 1, सेकंड में जाके लिखा 2 आपने। ठीक है, अब आपने एक्सेल को एक सीरीज बता दी है कि आप लाइक 1 2 की फॉर्म में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने 1 और 2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये साइड पे आपको एक डॉट शो हो रहा होगा, इस डॉट को आपने क्लिक करके सिलेक्ट करके जितना नीचे आप जाते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली नंबर्स ऐड होते रहेंगे। जैसे मैं इसको यहाँ पे नीचे तक ले गया हूँ तो ऑटोमेटिकली 3 4 5 भी लिखा हुआ है। इसी तरह मजीद आप इसको लेके जाएंगे तो ये मजीद जहाँ तक लेके जाएंगे वो नंबर्स ऐड होते रहेंगे। ठीक है, स्टूडेंट नेम लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मिस्टर बी हम लोग लिख लेते हैं। इसी तरह हम लोग फिर यहाँ पे मिस्टर सी हमारे पास आ गया है। ठीक है, देन हमारे पास मिस्टर डी एंड देन इसी तरह मिस्टर ई हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट नेम हमारे पास आ गए। सैप आईडी लाइक फॉर एग्जांपल 1111 लिख लेते हैं, सेकंड की 2222 लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक्सेल को एक सीरीज बता दी हम लोगों ने। इसी तरह हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट हम करेंगे, इस डॉट को जाके स्ट्रेच करेंगे यहाँ तक नीचे, तो ये आपके पास 333 444 इस तरह सीरीज ऑटोमेटिकली लिखी हुई आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस डेट के ऊपर अटेंडेंस मैंने मार्क करनी है। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने एब्सेंट के लिए लिखना है A। ठीक है, प्रेजेंट के लिए लिखना है P, फिर इसी तरह P, फिर P, और यहाँ पे बीच में A लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब एब्सेंट लिखूँ तो A है। ठीक है, प्रेजेंट है कुछ स्टूडेंट तो उसके लिए P यूज होगा। ठीक है, बेसिक सा। अब लाइक अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, ठीक है, कि यार मतलब मैं प्रेजेंट लिखूं तो प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए एक स्पेसिफिक कलर शो हो। ठीक है, और एब्सेंट लिखूं तो एब्सेंट वाले के लिए भी एक कलर स्पेसिफिक शो हो। तो इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमूव करूं, सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इस बॉक्स के ऊपर मैं जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइटेड सेल्स पे जाएंगे, हाईलाइटेड सेल्स के बाद इक्वल टू का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपने।
क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है। अब ए के आगे लिखा हुआ है कि जब भी मैं ए लिखूंगा ना तो ये सेल रेड कलर में आ जाएगा और इसके अंदर जो लिखा हुआ होगा वो भी रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होगी, इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। इसी सेल के ऊपर दोबारा से मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ, हाईलाइटेड सेल्स इक्वल टू पी, ठीक है। और पी में जाके मैं रेड की जगह कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने कर लिया ओके, कि जब भी मैं इस सेल के अंदर लिखूंगा ए तो ये रेड हो जाएगा, जब भी इस सेल के अंदर जाके मैं लिखूंगा पी तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा तो इसका कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस बेसिकली जो मैंने कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई की है वही कंडीशन मेरे जहन में है कि मैं तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई करूँ, ठीक है। तो मैं ये एक आपको साइड पे ब्रश एक नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। फॉर्मेट ये पेंटर के नाम से, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो कंडीशंस अप्लाई हुई है ना, इसको मैं जहां जहां तक लेके जाऊंगा ना तो इन तमाम सेल्स के ऊपर भी सेम ये कंडीशंस अप्लाई हो गई हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी तो ये ग्रीन हो गया, ए लिखता हूँ तो ये रेड हो गया, फिर पी लिखता हूँ फिर ए लिखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और लिखूंगा तो यहाँ पे ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूंगा तो रेड आएगा, अगर मैं यहाँ पे पी लिखूंगा तो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह यहाँ पे ये तमाम चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। अब ये एक बेसिक सी अटेंडेंस शीट सीख लिया आपने, ठीक है। इसको मैं मजीद अगर सेट करूँ तो इस सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाके बॉर्डर्स अप्लाई करूंगा, बॉर्डर्स यानी कि ये इसके ऊपर बॉर्डर्स आ गए। अब इसके अंदर मैं मेरे जहन में है कि इसके अंदर जो इसके इनर जो लाइंस आ रही हैं उसको मैं थोड़ा सा लाइट में रखूँ, ठीक है। तो लाइट में जाके यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स पे मैंने किया सेलेक्ट तो ये तमाम ऑल बॉर्डर्स ऐसे आ गए, ठीक है इसके अंदर। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो आउटर बॉर्डर्स हैं वो ज़रा हों थिक साइज़ के, ठीक है। तो मैं फिर इस पर दोबारा से करूँगा थिक, तो ये मेरे पास एक अटेंडेंस शीट बन गई है। इसी तरह इसको भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ थिक, तो ये तमाम मेरे पास चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी एक्सेल शीट आपके पास तैयार हो गई है। इसका आपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से साइज़ आपका इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से बी पे प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा। तो आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक सी एक्सेल शीट के अंदर आपने अटेंडेंस शीट अगर बनानी है तो उसका आपको आइडिया हो गया होगा। तो मैं इसके ऊपर मजीद भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मजीद भी शीट आपको बनाना सिखाऊंगा, फिर कुछ शॉर्ट कीज एक्सेल की इस हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा प्लस अब चूंकि हमारी एक्सेल शीट रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ आपने कलर्स वगैरह ऐड करने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर आप सेलेक्ट करें, यहाँ से जाके आप टेक्स्ट का कलर करें सेलेक्ट, तो आपके पास एक चीज़ मज़ीद हाईलाइट हो जाएगी। प्लस ये इस हर रो के ऊपर जाके ना या हर इस कॉलम के ऊपर जाके अगर आप 2 दफ़ा क्लिक करें तो मज़ीद इसके अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा है उसको एक मिडल लेवल के ऊपर वो अलाइन हो जाता है, यानी कि सेटिंग उसकी हो जाती है। अदरवाइज अगर आप इसको स्ट्रेच करें तो ये मज़ीद इस तरह स्ट्रेच भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा प्लस इसके अंदर भी हम कुछ कलर्स ऐड कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये कलर हम लोगों ने ऐड कर लिया और यहाँ पे जाके हम लोग फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की तमाम चीज़ें आप अपने चीज़ के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। सो इस वीडियो के आखिर में मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट में मैंने कुछ अपनी अटेंडेंस शीट्स वगैरह जो बनाई हुई हैं, ठीक है, उसकी भी कुछ मैं इमेजेस अटैच करूँगा, ठीक है, जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए कि इस तरह की अटेंडेंस शीट भी हो सकती है। सो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।